में प्यारे बच्चों, घर बैठे पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही बराबर। देखो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डायरेक्ट मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। डिग्रीज किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं बच्चों लेवल को। किसे बोलेंगे? लेवल। लेवल क्या रहता? फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। आपने रेस कंपटीशन देखा होगा। रेस कंपटीशन में क्या होता है? हमेशा जब भी रेस कंपटीशन होती है तो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है कि नहीं आता? तो इस तरह से वो जो लेवल हम देखते हैं वो क्या में देखते हैं? डिग्रीज में। लेकिन हमको तो मालूम है बच्चों कि जब हम डिग्रीज देखते हैं तो हम कंपेयर बराबर करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई कंपैरिजन करना है तो ये अच्छा है, बुरा है, मोटा है, दुबला है, करते कि नहीं करते हम? तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं इसी में हम क्या लेते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों कंपैरिजन जब करते हैं तो उसके अंदर हम कौन सा वर्ड लेते हैं? बिल्कुल क्या लेंगे? एडजेक्टिव। जैसे कि एडजेक्टिव में एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग। ये भी तो उसका एडजेक्टिव होता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ टॉल, तो ऐसे जो वर्ड्स है ये वर्ड्स पूरे कैसे यूज करेंगे हम? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों डिग्री होते कितने हैं। ठीक है, तो याद रखना there are 3 degrees. There are 3 degrees. याद आ रहा होगा या आपको याद नहीं भी होगा तो याद रखना। पहला होता है बच्चों पॉजिटिव डिग्री, यहाँ लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है comparative degree, and the third one is superlative degree. तो बताओ डिग्री कितने बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे 3 डिग्रीज होते हैं बच्चों। अब मैंने अभी बताया कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमको लेना पड़ता है एडजेक्टिव। क्या लेंगे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट कर लो, मान लो मैं एक ले लेता हूँ वॉइस। एडजेक्टिव ले रहे हैं हम वॉइस। पता है आपको मीनिंग इसका? वॉइस को शायद नहीं। अब अगर फर्स्ट करो वॉइस को मैं यहाँ पे इसमें पॉजिटिव डिग्री में अगर इसको यूज़ करूँगा तो याद रखना इसको हमेशा आप यूज़ करेंगे या तो सो पहले लेंगे या फिर एस, और उसके बाद फिर इसको क्लोज कैसे करेंगे? एस से। मतलब ये कि पॉजिटिव डिग्री में ये एडजेक्टिव जब यूज़ करना होता है तो मैं या तो लूँगा सो वॉइस एस या लूँगा एस वॉइस एस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में अगर वॉइस को मैं यूज़ कर लूँ तो मैं वॉइस को वॉइस ना लेकर मैं लगाऊंगा बच्चों वाइजर। क्या लेंगे? वाइजर। ईआर लगाकर मैं इसके आगे लगा दूंगा देन। कंपेयर ही कर रहे हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसके अंदर ईआर लगाना है। साथ में जब ईआर लगाते हैं तो लेंगे हम देन लेंगे। अब याद रखना बच्चों ये वाइजर देन किसी वर्ड में ईआर भी नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ एडजेक्टिव ले लेंगे ब्यूटीफुल, बताओ ब्यूटीफुल में ईआर कभी देखे आपने? नहीं देखे। तो वैसे टाइम पर हम क्या लेंगे? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे डिग्री जब पढ़ेंगे हम और देखेंगे इसको। अब आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में। वॉइस, वाइजर, सुपरलेटिव क्या होगा? क्या होगा बच्चों? वाइजेस्ट। क्या होगा बेटे? वाइजेस्ट। तो वाइजेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? सुपरलेटिव की, इसलिए मैं इसके पहले लगा दूंगा द वाइजेस्ट। सो वाइज एस या एज वाइज एस। वाइजर देन कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव में। और सुपरलेटिव में द वाइजेस्ट। तो बच्चों इस तरह से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। चलो मान लो हम ले लेते हैं टॉल। बताओ इस टॉल को पॉजिटिव में लेना हो तो आप बोलेंगे एस टॉल एस। अब इसी को ही अगर मैं कंपैरेटिव में लूँ तो आप बोलेंगे टॉलर। लेकिन टॉलर खाली लेंगे कि साथ क्या लेंगे? देन लेंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या है? वाइजेस्ट है। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? टॉलेस्ट। समझा? अब इसको टॉलेस्ट को सुपरलेटिव में लो तो आप खाली टॉलेस्ट बोलेंगे कि द लगाएंगे? द साथ में लगाएंगे द टॉलेस्ट। इसके अंदर हमने किसका इजाफा किया? ई आर का। इसमें क्या लगाया हमने?
EST। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलो बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मैंने कहा कि इसको हम जैसे टॉल, टॉलर, टॉल, ऐसे 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि टॉल, बताओ इसका पॉजिटिव करो, आप बोलेंगे एस टॉल एस, सो टॉल एस भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए एस है, एस टॉल एस। चलिए इसको मैं कंपैरेटिव में चेंज कर रहा हूँ, तो बताओ इसका क्या हो जाना चाहिए? टॉलर, और इसके साथ क्या लगेगा? पेन लगेगा। अब आ जाएंगे यहाँ पे, अब सुपरलेटिव में टॉल का मैं क्या करूँगा? टॉलेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? टॉलेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। समझ में आएगा? तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसा मैं लिखता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट का बोलो, आप बोलेंगे शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बहुत है ऐसे बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इसको दूसरी कैटेगरी में अगर डिवाइड करके अगर देखें बच्चों, जैसे अगर मैं लिखता हूँ हेल्दी, हेल्दी, अब यहाँ पर मैं इसको जब कंपैरेटिव करूंगा तो कंपैरेटिव में ये हो जाएगा बच्चों हेल्दियर, यानी कि वाई को चेंज किया हमने ER में। और यहाँ सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव में बोलो बच्चों हेल्दीएस्ट। क्या ऐड किया मैंने? वाई को निकाल कर ये करा। और कौन सा वर्ड है बोलो जिसके आखिर में वाई मिलेगा? शाबाश, माइटी को चेंज करो, माइटी यानी ताकतवर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? माइटीएस्ट। समझा? तो ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, ये अलग कैटेगरी में आते हैं। दूसरी और एक कैटेगरी होती है बच्चों, जैसे अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव डिग्री में मीनिंग, अब इसको यहाँ पर मैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव करना हो तो क्या करूँ? इसको हो जाता बच्चों मोर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ बैड, बैड का कंपैरेटिव बोलो, आप बोलेंगे वर्स, और सुपरलेटिव वर्स्ट। बच्चों याद रखना, ये बैड के साथ हम क्या ले सकते हैं? इल भी ले सकते हैं। और आखिरी एक वर्ड जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बैड। अब जैसा फर्ज कीजिए बैड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? गुड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस्ट। ठीक है। तो इस तरह से ये कैटेगरी अलग अलग है। इसके बाद में आपके पास लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आपने देखना और उस हिसाब से काम करना। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट के साथ आपको हुआ तो आपने इसको अच्छे से लिख भी लेना। ठीक है, ओके। तो बच्चों वो मैं आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे वर्ड्स है जिसके अंदर हम ER EST कभी भी नहीं लगा सकते। आप ये याद रखना। इसको हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे? मोर इम्पॉर्टेंट, और इधर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आई बात? इसी तरह से आप लेंगे सक्सेसफुल, क्या होगा? मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। कभी सुने इसके अंदर ER लगा, EST लगा? नहीं लगा सकते। दूसरा आ जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर कभी सुने? नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मोर ब्यूटीफुल। यहाँ क्या होना? मोस्ट ब्यूटीफुल। और यहाँ पर क्या? स्पेशल, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल। इस तरह से ये वर्ड्स हम लिखते हैं। चलो इनको कॉपी करो जल्दी से, इसके बाद हम फौरन स्टार्ट करेंगे इसके सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं बच्चों हम सेंटेंसेस पर। याद रखना, मैंने आपको बताया डिग्री के 3 चीज़ें होती हैं। एक कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। याद रखना, वी कैन चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। कब? जब किसी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कंपैरिजन हो, या किसी एक आदमी का दूसरे आदमी से कंपैरिजन हो। लेकिन अगर एक आदमी का ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन हो, सादे लोगों से, तो हम जाएंगे सुपरलेटिव में। मान लो बॉम्बे से मैं बेंगलोर को अगर कंपेयर कर रहा हूँ, तो बॉम्बे भी एक है और बेंगलोर भी एक है। इसका मतलब ये कह में जाएंगे सिर्फ, या तो पॉजिटिव में जाएंगे या कंपैरेटिव में। लेकिन अगर एक सिटी का, जैसे मुंबई,
उसको कई सिटीज से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो वो कौन सी डिग्री में जाना पड़ेगा मुझे, सुपरलेटिव में। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक टेबल लिखा, देखो कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। बच्चों अभी हमको समझ में आ गया है कि एडजेक्टिव के अंदर ER लगता है तो कंपेरेटिव, और अगर सादा एडजेक्टिव रहता है तो पॉजिटिव होता है, EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव होता। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कंपेरेटिव से हम कहीं में चेंज करने जा रहे हैं पॉजिटिव में। देखिए बेंगलोर इज कूलर देन पुणे, बताओ इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, आप बोलेंगे नेचुरली कौन सा है, कूलर। बाय सीइंग दिस ER एंड देन वी कैन से इट इज कंपेरेटिव, ठीक है। अब बताओ इसको मैं सुपरलेटिव में ले सकता हूँ क्या, कतई नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि बेंगलोर भी एक है, पुणे भी एक है, तो लिहाजा इसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, कहीं में सिर्फ पॉजिटिव में, ना कि सुपरलेटिव में। ओके चलिए देखिए, बेंगलोर इज कूलर देन पुणे, बेंगलोर पुणे से ज़्यादा सर्द है। इसको मैं अब अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, पुणे बेंगलोर से ज़्यादा सर्द नहीं है, मीन्स while changing from comparative to positive we can't change the meaning of the sentence, मतलब comparative से जब positive करते हैं तो इसका meaning कभी भी हम change नहीं करते। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेंगलोर इज कूलर देन पुणे, बेंगलोर पुणे से ज़्यादा सर्द है, पुणे बेंगलोर से ज़्यादा सर्द नहीं है, अगर लगेंगे तो ही सेंटेंस सही आएगा, बात समझा। तो नहीं है के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉट। चलो इससे समझ में आएगा कि भी नॉट रहा तो बराबर ये तुम्हारा सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता। तो सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा पुणे बेंगलोर से ज़्यादा ठंडा या सर्द नहीं है, तो पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, पुणे। बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज। नहीं है के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉट। अब बताओ बच्चों, इस कूलर को मुझे चेंज करना है सिर्फ पॉजिटिव में, तो कूलर को पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, वो टेबल पे ध्यान दो, सो कूल एज या एज कूल एज। तो चलिए मैं आपको कहा कि इसको हम क्या ले लेंगे, एज कूल एज। किससे, बेंगलोर से, ले लेंगे बेंगलोर। तो आंसर क्या होगा बच्चों, पुणे इज नॉट एज कूल एज बेंगलोर। अब आ जाएंगे यहाँ पे, ब्रेड इज चीपर देन केक, बताओ कौन सी डिग्री है, आप बोलेंगे सर ये तो कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके अंदर ER दिख रहा। जब ER दिख रहा है तो इसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने क्या लिखना, पहले क्या लूँ, केक, केक का C कैपिटल की है, हेल्पिंग वर्ब इज, साथ में क्या लगाऊं, नॉट। चीपर का पॉजिटिव, शाबाश, एज चीप एज, किससे, ब्रेड से, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ, रवि इज टॉलर देन मोहन। अब तुम खुद बोलो कैसा लिखेंगे आंसर, आप लेंगे मोहन इज नॉट एज टॉल एज रवि। फिर से, मोहन इज नॉट एज टॉल एज रवि। अब आ जाएंगे सेंटेंस में, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। बताओ इसमें कौन सी है, ये कौन सी डिग्री है, शाबाश, कौन सी है, कंपेरेटिव। तो इसको चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, द स्वॉर्ड इज नॉट एज, क्या लेंगे, सेंटेंस के साथ हम क्या लेंगे बच्चों, एज माइटियर का पॉजिटिव बोलो। अभी देखिए हमने माइटी एज, द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन, समझा। तो कहीं में चेंज कर रहे हैं बच्चे, इसको कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने 4 सेंटेंस हमने खत्म किए बच्चों। अब आ जाएंगे 5th सेंटेंस पे, शी थिंक्स शी इज वाइजर देन हर मदर। लड़ाओ दिमाग लड़ाओ, बोलो क्या करना है, बताओ कौन सी डिग्री है, चलिए तो क्लियर है, ER है, सुपरलेटिव कौन से है, कंपेरेटिव। अब इसको चेंज करना है तो कैसा लिखो आंसर, तो बच्चों शी थिंक्स शी इज वाइजर देन हर मदर। यहाँ से अगर सेंटेंस देखे तो हमको समझ में आ रहा, हाँ ये डिग्री का क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूज कौन कर रहा, शी थिंक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर सीधे सीधे लिख देना, शी थिंग्स, कॉमा जैसा है वैसे ही रखेंगे। अब आ जाएंगे इस सेंटेंस में यहाँ से, तो हमारे पास आखिरी में क्या दे रहा देन के बाद, हर मदर। तो यहाँ पे फिर से लिख दूंगा मैं, हर मदर। अब हेल्पिंग वर्ब इज नहीं लगाते हम, नॉट लगाते हैं, तो साथ में लगाऊंगा इज नॉट। अब वाइजर का पॉजिटिव करो, एज वाइज एज। अब क्या बच गया,
शी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे शी और साथ में हम लेंगे इज। अब आपके दिमाग में इज क्यों लगा रहे भाई? तो सेंटेंस का मीनिंग कैसा हो रहा, वो सोचती है वो उसकी मम्मी से ज़्यादा होशियार है, वो सोचती है उसकी मम्मी इतनी होशियार नहीं है जितनी कि वो है, तो है ज़्यादा मुनासिब दिख रहा है, इसलिए हमने साथ में क्या लगाया, इज लगा दिया। अब आ जाएंगे ये सेंटेंस पे, माई फेट इज़ वर्स देन यूवर्स। इसका मीनिंग ये है बच्चों, मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा ख़राब है। अब इसका जब मैं आंसर लिखूंगा तो क्या बोलूँगा, मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा ख़राब है, तो मैं बोलूँगा मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि मेरी, तुम्हारी के साथ मुझे लगाना पड़ रहा किस्मत। पता है इसमें तुम्हारी कौन है, यूवर, उसके साथ मुझे लगाना पड़ रहा है किस्मत। किस्मत कौन सा वर्ड दे रहा, फेट दे रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यूवर तुम्हारी किस्मत, यूवर फेट, हेल्पिंग वर्ब दे दिए इज। अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसके साथ क्या लगाऊं बच्चों, मैं नॉट तो लगा दूंगा। अब वर्ड्स का मैं क्या करने जा रहा हूँ, पॉजिटिव करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, बैड, तो खाली बैड लिखूंगे, एज बैड एज लिखूं, शाबाश, एज बैड एज, योर फेट इज नॉट एज बैड एज मेरी, माई नहीं लिखेंगे बच्चों, मेरी, मेरी को इंग्लिश में लिखेंगे माइन, योर फेट इज नॉट एज बैड एज माइन। तो मेरे को इतना समझ में आ गई बात कि भाई कंपेरेटिव से मैं पॉजिटिव कैसे चेंज करूंगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट लेना, आगे पीडीएफ में आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो पहले। तो बच्चों अब हम जो देखने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव कब लेते हैं हम, शाबाश, जब हम क्या करते हैं, एक आदमी का ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन करते हैं, या एक थिंग का कई थिंग से कंपेयर करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। बच्चों आपको मैं बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप अगर सो और से सुनेंगे देखेंगे तो आपको आसानी से डिग्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, समझ में आ गया। तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक जिसमें वन ऑफ द और दूसरा जिसमें वन ऑफ द नहीं होता। एक जिसमें वन ऑफ द होता है और दूसरा वन ऑफ द नहीं होता। मतलब ये है कि सुपरलेटिव में दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, एक में आएगा वन ऑफ द और दूसरे में वन ऑफ द नहीं आएगा। मतलब वन ऑफ द आया तो इसके रूल्स अलग, और वन ऑफ द अगर फर्स्ट कीजिए वन ऑफ द आता है तो इसके रूल्स अलग, नहीं आता है तो इसके रूल्स अलग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक सेंटेंस जो मैंने पहले लिख दिया, रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। मतलब क्या है इसका, रवि क्लास के सब लंबे कद के लंबे साइज के बच्चों में एक है बोले तो वन। अब बताओ ये कौन सी डिग्री है, शाबाश, इसमें एडजेक्टिव तो ये है जिसके अंदर आपको क्या मिला, EST मिला, तो ये हमको कौन सी डिग्री दिखी, सुपरलेटिव। अब इसको मैं पॉजिटिव में भी चेंज कर सकता हूँ, कंपेरेटिव में भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं बच्चों तो याद रखना सबसे पहले इसका हम करना कंपेरेटिव, कंपेरेटिव करना। कंपेरेटिव बहुत इजी है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो यहाँ पे, देखो इसको बच्चों बहुत इजी है। पहले क्या लिखा है, रवि, देखो मैंने लिख दिया रवि, बताओ इसके बाद क्या लिखा है, इज। क्या चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, डायरेक्ट रवि इज लिख दिया, ओके। अब इसके बाद यहाँ मुझे क्या मिल रहा, वन ऑफ द, तो इस वन ऑफ द को आपने निकाल देना, वन ऑफ द निकाल दिए, क्या मिला आगे, टॉलेस्ट मिला। टॉलेस्ट का क्या करूं, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव क्या होगा, टॉलर, तो लिख दिया मैंने। साथ में क्या दिखा, ER, क्या लिखते हैं, देन, ठीक है। अब बच्चों टॉलेस्ट का टॉलर देन लिखा, आगे क्या लिखा, बॉयज इन द क्लास। तो याद रखना कंपेरेटिव में जब कभी भी या सुपरलेटिव में जब कभी भी वन ऑफ द आ जाए, सुपरलेटिव में जब कभी वन ऑफ द आता है तो हम देन के बाद मेनी अदर लिखते हैं। सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ द आए तो कंपेरेटिव में देन के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, मेनी अदर। बताओ इसके अंदर वन ऑफ द था, कंपेरेटिव कर रहे, देन लिख दिए, अब क्या लगाऊं, मेनी अदर लिख दिए, क्या बचा, बॉयज इन द क्लास।
बॉयज इन द क्लास, मतलब रवि इज वन ऑफ द को निकाल दिए, एडजेक्टिव दिखा टॉलेस्ट, इसको हमने क्या किया, टॉलर किया, ईआर को देखकर हमने लगाया देन, और देन है वन ऑफ द है इसलिए हमने क्या लिया, मेनी अदर, बाकी का बचे हुआ सेंटेंस तो पूरा लिख दिया हमने, ठीक है। अब आ जाएंगे इसका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव कैसा करूं बच्चों, यहाँ पर ये मेनी अदर खास ध्यान में रखना बस खाली। अब पॉजिटिव जब भी करेंगे तो देखना सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एडजेक्टिव कौन सा, तो बच्चों एडजेक्टिव कौन सा, टॉलेस्ट, आगे क्या लिखा, बॉयज इन द क्लास। तो आपने याद रखना जब कभी भी सुपरलेटिव जुमले में वन ऑफ द आता है तो पॉजिटिव के शुरू में, पॉजिटिव के शुरू में हमने यह लिखना बच्चों वेरी फ्यू। ये जरा रूल्स याद रखना आपने, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कंपैरेटिव में वन ऑफ द, सुपरलेटिव में वन ऑफ द आया तो कंपैरेटिव में देन के बाद मेनी अदर, और जब पॉजिटिव करते हैं तो वन ऑफ द है तो पॉजिटिव के स्टार्ट में फौरन क्या लिख देना, वेरी फ्यू। अब बच्चों यहाँ थोड़ा दिमाग लड़ाना, वेरी फ्यू होने के बाद गौर से सुनो बच्चों, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है देखना, कौन सा है, टॉलेस्ट, इसके बाद का पूरा सेंटेंस लिख देना, जैसा वेरी फ्यू, एडजेक्टिव क्या मिला, टॉलेस्ट, इसके बाद का सेंटेंस क्या है, बॉयज इन द क्लास, पूरा आगे लिख देना, बॉयज इन द क्लास। अब देखो बच्चों, इस रवि के नाम की जगह मैंने ऐसा मान लो कि मैंने क्या लिखा, बॉयज इन द क्लास लिखा। अब बताओ रवि कितने थे, एक, बॉयज कितने हैं, ज्यादा हैं, तो इज लूं के आर लूं, शाबाश, यहाँ एक था प्रेजेंट में इज है तो यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेजेंट का ही हम क्या लेंगे, आर लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, आर, तो इसकी जगह मैंने क्या लिया, आर। अब मुझे फिर दोबारा क्या मिल रहा, वन ऑफ द, वन ऑफ द को निकाल दो, आगे क्या बचा, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का मैं क्या करने जा रहा हूँ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करूंगा तो टॉल का पॉजिटिव क्या होगा, टॉलेस्ट का पॉजिटिव टॉल होगा, तो खाली टॉल लिखूंगी एज टॉलेस्ट, एज टॉलेस्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एज टॉल एज, किससे, रवि से, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रवि, ठीक है। अब बच्चों याद रखना सेंटेंसेस है, रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, इसके अंदर वन ऑफ द है, सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव करेंगे तो रवि वैसी लिखा, इज वैसी लिख दिया, वन ऑफ द को निकाल दिया गया, टॉलेस्ट का कंपैरेटिव किया गया, ईआर को देखकर देन लिखे, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द है तो देन के बाद हम क्या लिखते हैं, मेनी अदर लिख देते हैं, बाकी बचे हुआ पूरा सेंटेंस, और क्लियर। अब इसके बाद आ जाएंगे इधर, पॉजिटिव जब करेंगे तो सेंटेंस में देखना सुपरलेटिव में वन ऑफ द है क्या है, तो सेंटेंस के पॉजिटिव के शुरू में क्या लेंगे, वेरी फ्यू, फिर एडजेक्टिव के बाद का पूरा सेंटेंस सेम लिख दे, यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, वेरी फ्यू लिखकर एडजेक्टिव के बाद का पूरा सेंटेंस लिख दिया, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब आ जाएंगे यहाँ पे, इस नाम की जगह पे हमने बॉयज इन द क्लास लिखा मान लो, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रवि एक था इसलिए इस, हम यहाँ पर बॉयज ज्यादा है इसलिए क्या लिए आर, फिर वन ऑफ द मिला, इसकी जगह आर लिए आगे गए, वन ऑफ द मिला, निकाल दिए, क्या मिला, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव कर रहे हैं तो एस टॉल एस, किसके बारे में कह रहे हैं, रवि के, ये हो गया सेंटेंस हमारा। समझ में, इसको स्क्रीनशॉट लो और सेंटेंस देखते हैं एक बार। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, स्विमिंग इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट एक्सरसाइजेस। बताओ कौन सी डिग्री है ये, हेल्थीएस्ट को देखकर बोलेंगे सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव देखकर हम इसमें अब कौन सी चीज पे हमारी नजर रहना, वन ऑफ द पे रहना, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। तो चलिए कंपैरेटिव हम पहले देख लेंगे, स्विमिंग का वैसे लिख दिया मैंने, इसका इज लिखा, वन ऑफ द को निकाल दिया, आगे क्या बचा, हेल्थीएस्ट का कंपैरेटिव करो, हेल्थियर, ईआर को देखकर क्या लगाए, देन, और वन ऑफ द रहा तो देन के बाद क्या लगाते, मेनी अदर, और बाकी का क्या बचा हुआ है, एक्सरसाइजेस। अब आ जाएंगे पॉजिटिव डिग्री की तरफ, पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, वन ऑफ द को देखकर शुरू में क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लिखकर एडजेक्टिव के बाद का पूरा सेंटेंस, कौन सा एडजेक्टिव है, हेल्थीएस्ट, आगे क्या लिखा, एक्सरसाइजेस, एक है कि ज्यादा, ज्यादा, तो हमने नाम की जगह एक्सरसाइज लिखा, नाम एक है इसलिए इज, एक्सरसाइज ज्यादा इसलिए हमने लिया आर, अब इसकी जगह आर लिया, आगे क्या मिल रहा, वन ऑफ द, फिर निकाल दिया, अब मुझे क्या मिला, हेल्थीएस्ट, हेल्थीएस्ट का हमने क्या किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव किया तो एज हेल्दी एज, आगे क्या लिखे हमने, स्विमिंग। अब जरा दिमाग लड़ाओ, इसके बाद
ये सेंटेंस कैसा सॉल्व करेंगे? द मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। अब इसका बच्चों मैं करने जा रहा हूँ कंपेरेटिव। कैसा करूँ कंपेरेटिव, बोलो, शाबाश। पहले क्या लेंगे? द मैंगो। कंपेरेटिव कर रहे हैं, आपको लिखना है ये, खाली देख लो। द मैंगो, इसका इस वैसी रखेंगे, वन ऑफ द को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। आगे क्या मिल रहा? द मोस्ट पॉपुलर। मैंने आपको बताया था मोस्ट पॉपुलर, इसका मैं अगर कंपेरेटिव करूं तो हो जाएगा मोर पॉपुलर, तो हो जाएगा द मैंगो इज, वन ऑफ द निकल गया, मोर पॉपुलर। कंपेरेटिव में बाद में हम क्या लगाते? देन। फर्स्ट पर हमने लगा दिया देन, वन ऑफ द को देखकर देन के बाद क्या लूँ? मेनी अदर। तो मैं द मैंगो इज, वन ऑफ द निकला, मोर पॉपुलर देन मेनी अदर। बच्चे हमारा सेंटेंस फ्रूट्स इन इंडिया। अब आ जाएंगे बच्चों इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री पे। बताओ, इसके अंदर वन ऑफ द है तो पॉजिटिव के स्टार्ट में क्या लेंगे? वेरी फ्यू। तो लिखे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखकर हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव के बाद का सेंटेंस लिखेंगे। एडजेक्टिव कौन सा है? बोलो जल्दी से, कौन सा है? द मोस्ट पॉपुलर। इसका हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। तो हो जाएगा वेरी फ्यू, एडजेक्टिव के बाद का सेंटेंस लिख रहे हैं, वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया। बताओ, मैंगो की जगह हमने क्या लिया? फ्रूट्स इन इंडिया। फ्रूट्स एक ही ज्यादा हैं, तो इस लू की आर, तो हो जाएगा वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया आर। फिर वन ऑफ द निकल गया, मोस्ट पॉपुलर का पॉजिटिव करो, आर एज पॉपुलर एज द मैंगो। फिर से कह रहा हूँ आंसर, वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज द मैंगो। बात समझ में आई? तो ये कौन से रिलेटेड सेंटेंस देखे हमने? ऐसे सुपरलेटिव जिसके अंदर हमको क्या मिले थे? वन ऑफ द मिले थे। अब इसके बाद हम कौन सा देखेंगे? सुपरलेटिव विदाउट वन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलो बच्चों, ये हमने देखा सुपरलेटिव जिसके अंदर क्या था? वन ऑफ द। पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाना, अच्छे से देखना इसको। अब आ जाएंगे इधर सुपरलेटिव जिसमें वन ऑफ द नहीं है। मैंने क्या किया? इसी सेंटेंस को चेंज करके थोड़ा सा यहाँ लिख दिया। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बराबर, यहाँ वन ऑफ द है, इसमें वन ऑफ द नहीं है, इसलिए विदाउट वन ऑफ द बोल के लिख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो एक्सरसाइजेस था, यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइजेस क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज में से एक स्विमिंग अच्छा है बोल का बताए थे हमने, लेकिन यहाँ अकेले किसको कंपेयर किया गया? स्विमिंग को ही किया गया। और साथ में इसको क्या बताया गया? हेल्दीएस्ट को देखकर बोलेंगे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो आ जाएंगे पहले हम कंपेरेटिव डिग्री पे। सेम है, इसी की तरह इसी को चेंज करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस दिमाग लगाओ। क्या करना? मैंने कंपेरेटिव कर रहा हूँ, यहाँ जैसा लिखे वैसे ही। देखो, स्विमिंग लिखा, इज लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखना है? स्विमिंग। आगे इज। अब इसके बाद मैंने देखा वन ऑफ द, तो वन ऑफ द है, तो मैंने क्या किया बच्चों इसके अंदर? इसको कंपेरेटिव जब चेंज कर रहा हूं तो मैंने क्या किया? स्विमिंग इज द हेल्दीएस्ट का कंपेरेटिव करो, हेल्दियर। द कंपेरेटिव हमने क्या किया बच्चों? इसको हेल्दियर में चेंज किया। ठीक है, हेल्दियर लिखकर ईआर को देखकर क्या लगाऊं? शाबाश, देन। अब यहाँ पर हमने देन लिखकर सेंटेंस में वन ऑफ द को हमने निकाल देखा था, यहाँ पे वन ऑफ द है क्या? नहीं है। तो बच्चों देन के बाद क्या लिखूं? तो अगर वन ऑफ द नहीं है तो याद रखना आपने, देन के बाद एनी अदर लगाना। अरे ये तो बहुत आसान होगी बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वन ऑफ द था तो देन के बाद मेनी अदर, और यहाँ पे वन ऑफ द नहीं है तो देन के बाद क्या लगा रहे? एनी अदर। मतलब मेनी और एनी इतना ही है, कुछ भी नहीं बाकी। तो देन के बाद क्या लगाऊं? एनी अदर। और क्या आगा? एक्सरसाइज। हो गया। अब आ जाएंगे कहीं पे? पॉजिटिव डिग्री पे। बोलो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री देखकर क्या करना चाहिए? मैंने पॉजिटिव में यहाँ पे वन ऑफ द था तो पॉजिटिव के शुरू में क्या लिया? वेरी फ्यू। यहाँ वन ऑफ द है क्या? नहीं है, तो पॉजिटिव के शुरू में नो अदर लिखते हैं। क्या करेंगे बच्चों? पॉजिटिव के शुरू में नो अदर। कब? जब वन ऑफ द नहीं है। है क्या वन ऑफ द? नहीं है, तो शुरू में क्या लिख दूं मैं? नो अदर। बताओ, नो अदर के बाद जैसे यहाँ वेरी फ्यू लिखा था तो मैंने एडजेक्टिव के बाद का पूरा सेंटेंस लिख दिया था। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेरी फ्यू लिखा,
एडजेक्टिव के बाद का पूरा सेंटेंस लिख दिया था। यहाँ पर भी एडजेक्टिव के बाद क्या है, एक्सरसाइज है, तो नो अदर मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, अब सेंटेंस प्रेजेंट में है, एक्सरसाइज एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लूंगा मैं, इज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिला, हेल्दीएस्ट का पॉजिटिव करो, एज हेल्दी, और साथ में क्या लिखेंगे, नो अदर एक्सरसाइज इज एज हेल्दी एज, किससे, स्विमिंग से। हो गया, मतलब हमने यहाँ देखा कि इसमें वन ऑफ द नहीं है, हमने कंपैरेटिव किया, स्विमिंग वैसी लिखा, इज वैसी लिखा, इसके बाद द हेल्दीएस्ट का कंपैरेटिव किया हेल्दियर, इसके बाद ईआर को देखकर लगाया देन, और अगर वन ऑफ द, फिर देखिए इसमें वन ऑफ द है क्या, वन ऑफ द नहीं है, नहीं है इसलिए देन के बाद क्या लगाए, एनी अदर, आगे क्या लिखे, एक्सरसाइज। ठीक है, अब बच्चों सेकंड हमने सेंटेंस देखा, पॉजिटिव हमने किया, सेंटेंस में देखिए हमने वन ऑफ द नहीं है तो हमने क्या लगाया, नो अदर, इसके बाद फिर हमने क्या किया, एडजेक्टिव के बाद का जो भी सेंटेंस है यहाँ पे लिख दिया, एक्सरसाइज एक है इस वजह से हमने क्या लिखे, इज लिखे, इसके बाद हमने इसकी जगह इज लिखा, द हेल्दीएस्ट को पॉजिटिव किया तो एज हेल्दी एज आया, इसके बाद हमने क्या लिखा, स्विमिंग। ठीक है, एक दो सेंटेंस थोड़े से चेंज करके देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों अब इसके बाद हमें वह सुपरलेटिव विदाउट बनावट के अंदर ही ये एक सेंटेंस है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, खासतौर से वो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखना इसको। इस सेंटेंस को देखो, इसको देखकर बताओ कौन सी डिग्री है, करेक्ट, सुपरलेटिव है। एज यूजुअल इसको हम कंपैरेटिव भी करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे। चलिए इसको हम पहले कर देते हैं कंपैरेटिव। पहले लिखा है लेड, ये लीड हमने लिख दिया, इसके आगे लिखा है इज, आगे क्या दिख रहा, द हेवीएस्ट का क्या करूं, कंपैरेटिव, तो क्या हो जाएगा, हेवियर हो जाएगा। ईआर को देखकर क्या लगा, देन। ठीक है, अब हम देन के बाद क्या देखते हैं, सेंटेंस में वन ऑफ द है क्या, है क्या, नहीं है। अगर वन ऑफ द नहीं है तो मैंने अभी बताया आपको, देन के बाद हम क्या लेते हैं बच्चों, एनी अदर। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखो हेवियस के बाद, अब मुझे यहाँ पर मैंने हेवियर चेंज किया, इसके बाद ईआर को देखकर देन लगाया, इसके बाद मैंने लिखा वन ऑफ द नहीं है तो एनी अदर लिखा, लेकिन अब यहाँ पर मुझे मिल रहा ऑफ ऑल मेटल्स। बच्चों एनी अदर यानी दूसरे कई, ऑफ ऑल यानी दूसरे सब, दूसरे कई दूसरे सब, बताओ दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या, कभी नहीं ले सकते। इसका मतलब रूल के हिसाब से एनी अदर तो लेना है, तो इसलिए हम ऑफ ऑल को निकाल देते हैं। ओके, ऑफ ऑल निकल गया तो आगे क्या बचा, मेटल। इसको मैं लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखो इसको, मेटल्स की जगह मैंने मेटल लिखा, क्योंकि जब ये ऑफ ऑल को निकालते हैं तो इसको हम क्या में चेंज करेंगे, सिंगुलर में, समझा, ये प्लूरल में है, सिंगुलर में चेंज करेंगे, इस पर ध्यान देना। अब इसके बाद हम आ गए बच्चों पॉजिटिव डिग्री, सेम अभी मैंने बताया आपको, बताओ वन ऑफ द है क्या, नहीं है, वन ऑफ द नहीं है तो पॉजिटिव के शुरू में क्या लूं, नो अदर। नो अदर लेते ही मैंने कहा एडजेक्टिव के बाद का सेंटेंस लिखो, बताओ एडजेक्टिव कौन सा, हेवीएस्ट के बाद क्या है, ऑफ ऑल मेटल्स। अब मुझे बताओ नो अदर का मीनिंग क्या है, दूसरे कोई भी नहीं। ऑफ ऑल का मीनिंग क्या है, दूसरे सब, दूसरे कोई भी नहीं और दूसरे सब एक साथ ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इसका मतलब रूल के हिसाब से नो अदर तो लेना है, तो इसलिए ऑफ ऑल को हम निकाल देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मेटल्स है, तो मैंने लिया मेटल। क्या चेंज दिखा, फिर सिंगुलर में चेंज किया, क्यों, क्योंकि फिर मैं ऑफ ऑल को निकाल रहा हूँ तो इसको सिंगुलर में लिया, नो अदर मेटल। अब आ जाएंगे बच्चों, नाम की जगह फर्स्ट कर लो, मेटल ले लिया, आगे क्या लिखा है, इज, मेटल भी एक है इसलिए हमने लिया इज। इसके बाद मुझे मिल रहा द हेवीएस्ट, इसको क्या मैं चेंज करूं, पॉजिटिव में, तो कैसा हो जाएगा, इज एज, नो अदर मेटल इज एज, हेवीएस्ट का पॉजिटिव हेवी, इसके बाद क्या लूंगा, एज, और सेंटेंस में क्या बचा, लेड बचा। नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लीड।
तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये कंपेरेटिव और ये पॉजिटिव। बच्चों क्या होता है, देखो मैं देखा हूँ कि थोड़े दिन अगर गुजरे तो बच्चे क्या करते हैं कि नो अदर कहाँ लेना, वेरी फ्यू कहाँ लेना, इसमें बहुत उलझ जाते, कंफ्यूज हो जाते। उसको सबसे सिंपल मेथड इतना याद रखना कि नो कहाँ लेना, नो अदर कहाँ लेना, इसका तरीका बता रहा हूँ कि भाई नो यानी नहीं, नो यानी नहीं, क्या नहीं, वन ऑफ द नहीं। अगर वन ऑफ द नहीं तो नो अदर, है तो वेरी फ्यू, ये ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई? तो इतना एक टॉपिक था डिग्री, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन ज़रूरी था एक ही इसमें आपको बता देना। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ख़ासतौर से आपको मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स पर थोड़ा ध्यान दो। मैंने पिछले बार भी आपको 8 वीडियोस दिया हुआ हूँ, ठीक है? वो 8 से 10 वीडियो आप उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो। आप रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपको फिर से और ज़्यादा वीडियो भेजूँगा। समझ में आई बात? अब बच्चों इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है, जो मैं अपलोड करूँगा इसके बाद का, वो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया हूँ, हैंडराइटिंग का जिक्र किया हूँ, राइटिंग आपकी सुधारने का। 8 से 10 दिन में अगर राइटिंग सुधारना है तो अब इसके बाद का आने वाला वीडियो आपने ख़ासतौर से देखना। समझ में आई बात? इसको किसकी भी, जिसे भी इसकी ज़रूरत है, इसको बराबर आप शेयर करना। जो भी आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अल्लाह।